हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डाउट क्वेश्चन करेंगे। आपने जो भी डाउट क्वेश्चन भेजा हुआ है, आज सारे डाउट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। सो गाइस, बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस, डाउट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, if y is equal to गिवन है रूट एक्स प्लस 1/√x। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको दिया गया था, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करना है। y का वैल्यू दिया हुआ है √x प्लस 1/√x। सो गाइस देखिए, यहां से जब आप dy/dx करेंगे तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/√x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ √x होता है 1/2√x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/√x होता है -1/2 और x टू दी पावर 3/2। तो यहां ध्यान दीजिए, पहला टर्म तो हो गया आपका 1/2√x, और इसको हम लोग देखिए x के पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x इंटू √x। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि x का पावर 1 और √x का पावर 1/2, इन दोनों को पावर जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना जब करेंगे x के पावर 1 और √x के पावर 1/2 तो बेस सेम है, पावर जुट जाएगा और जुटने के बाद हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 x टू दी पावर 3/2 को लिख सकते हैं -1/2x इंटू √x। इतना लिख सकते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई इसमें से मैच कर जाए, ठीक है। तो देखिए dy/dx का वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि दोनों तरफ 2x से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2x। 2x से दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू dy/dx, और इधर हो गया आपका 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/2√x और माइनस ये हो जाएगा 2x/2x√x। तो देखिए 2x यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। तो और आप इसको लिख सकते हैं 2x इंटू dy/dx और इज इक्वल टू, देखिए यहाँ बच गया आपका x/√x और माइनस यहाँ बच गया आपका 1/√x, ठीक है। अब यहाँ देखिए x/√x को हम लिख सकते हैं √x। कैसे? क्योंकि x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x और डिवाइडेड बाई √x। तो एक √x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा √x। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं x/√x को कितना, √x लिख सकते हैं ना। सो गाइस देखिए अब क्या हो जाएगा अपने पास, तो देयरफॉर अपने पास हो जाएगा अब 2x इंटू dy/dx इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x, ठीक है। दोनों तरफ y ऐड कर दीजिए, ऐड y बोथ साइड्स, दोनों तरफ y ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x इंटू dy/dx प्लस y और इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x प्लस y। और y का वैल्यू ये आपके पास गिवन है गाइस। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x इंटू dy/dx प्लस y
और इस तरफ y का वैल्यू नहीं रखेंगे, RHS साइड y का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स और प्लस y का वैल्यू है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स। तो देखिए प्लस माइनस वन बाई रूट एक्स कैंसिल हो गया। सो गाइस वी विल गेट फाइनली 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और रूट एक्स को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 रूट एक्स। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आप ए देखिएगा तो सेम रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है। सो गाइस y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स गिवन है, तो आप प्रूफ कर सकते हैं 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। क्लियर है। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू गिवन है सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस वन दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि सेक को आप कॉस में बदल सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन बाई एक्स, और दूसरा होता है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है सेक के फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग कॉस के फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब सेक इनवर्स से कॉस इनवर्स के फॉर्म में ले जाएंगे तो सेक का जो एक्सप्रेशन है सेक इनवर्स का वो रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस वन, और प्लस हो गया ये साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस वन। ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स का एक्सप्रेशन और साइन इनवर्स का एक्सप्रेशन दोनों सेम है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, पढ़ा है ना। यहाँ पर कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स का एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो होल का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई टू। तो देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो गाइस dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू, और पाई बाई टू इज व्हाट, पाई बाई टू इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो गाइस y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस वन हो, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर भी आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है। और tan को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आप tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह क्या बना है, tan थीटा, तो x स्क्वायर के लिए हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस वन बाई tan थीटा। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो गाइस इसको अब हम लिख सकते हैं
tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sec को और tan को sin cos के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। जरा कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए cos थीटा डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। तो बच गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब इसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल पर तोड़ देंगे। देखिए सब मल्टीपल एंगल में होता है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सब मल्टीपल एंगल में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है ना। अब ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन ऊपर नीचे कैंसिल। तो ऊपर बच गया sin थीटा बाई 2, नीचे बच गया cos थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो इस फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो गया आपका थीटा बाई 2 मतलब 1 बाई 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू हमने निकाला था tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू हो गया 1 बाई 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, y का वैल्यू निकल गया 1 बाई 2 tan इनवर्स x। सो गाइस dy बाई dx हो जाएगा अब आपका 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया और यहाँ लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो गाइस ये हो गया फाइनली आपका 1 बाई 2 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइस फाइनली हम लिख सकते हैं इसको कि dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से y का वैल्यू अगर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई dx का वैल्यू हो गया 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू दिया हुआ है sec इनवर्स 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो dy बाई dx का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग x इज इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हैं। तो cos को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और फिर यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए x के जगह हमने कॉस थीटा पुट कर दिया तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको मालूम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला है अपना मल्टीपल एंगल से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा और 1 बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, क्योंकि होता है आपका फॉर्मूला सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा और थीटा के जगह 2 थीटा है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। सो गाइस ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ITF का होता है सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस फॉर्मूला से कंपेयर करें
तो x के जगह क्या है 2 थीटा। सो गाइस फाइनली y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 थीटा। सेक इनवर्स सेक 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 थीटा। और थीटा के लिए यहाँ पर हमने निकाला हुआ है cos इनवर्स x, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और 2 कांस्टेंट है बाहर रख दिया, और फिर इनटू लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे ना। तो देखिए ध्यान से, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना कि 2 इंटू -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो गाइस फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा -2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस है 2 tan इनवर्स x। तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ये गिवन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और क्या कर लेते हैं, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। सो गाइज यहाँ से tan को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, तो देखिए y इज इक्वल टू हो गया cos इनवर्स, और ये हो गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। अब देखिए जरा, ये हो गया cos इनवर्स, और ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। तो आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो ये हो गया आपका cos इनवर्स sin 2 थीटा और प्लस हो गया 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार आपने पढ़ा है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, साइन है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे cos में। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना, और प्लस 2 tan इनवर्स x। तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे चला गया, cos इनवर्स cos x के जगह है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। सो गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और प्लस 2 tan इनवर्स x। क्लियर है, अब देखिए थीटा के लिए हमने क्या निकाला है, tan इनवर्स x, तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x और प्लस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए 2 tan इनवर्स प्लस माइनस कैंसिल हो गया। सो गाइस फाइनली मिला आपको y इज इक्वल टू पाई बाई 2, मिला ना। देयरफॉर dy बाई डी एक्स कर लीजिए, मतलब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो गाइस dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर, चलिए लिख लीजिए इसको। सो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई
tan x, और यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस tan x को आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर में है, दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू tan x डिवाइडेड बाई tan x और प्लस 1 बाई tan x लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ tan x कैंसिल हो गया, और इसके लिए 1 बाई tan x इज इक्वल टू हो जाएगा cot x। सो गाइस y का वैल्यू हो गया आपका e टू दी पावर x प्लस cot x, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपको मालूम है e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर। सो गाइस फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया e टू दी पावर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos log x प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। ये लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव के मिक्स पर क्वेश्चन है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले देखिए इसमें चेन रूल लगेगा, cos log x प्लस e टू दी पावर x, log x प्लस e टू दी पावर x का फंक्शन है, और फिर log x प्लस e टू दी पावर x को एडिशन रूल पर तोड़ देंगे और ये x का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos log x प्लस e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे log x प्लस e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस e टू दी पावर x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसको हम लोग एडिशन रूल पर ले जाएंगे u प्लस v पर। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन, और x के जगह है log x प्लस e टू दी पावर x, तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस e टू दी पावर x, और इनटू इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो चलिए देखिए क्या हो गया, माइनस साइन, और ये हो गया log x प्लस e टू दी पावर x, और इनटू यहाँ पर देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, और प्लस e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x। क्लियर है। अरेंज कर लीजिए। तो फाइनली हमको dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका माइनस साइन, और ये हो गया log x प्लस e टू दी पावर x, और इनटू हो गया आपका 1 बाई x प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइनली आपको मिल गया ये, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग, और ये है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है दो तीन तरीके से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के जगह हम लोग कुछ पुट कर देंगे, सुटेबल वैल्यू पुट करके इसको रिड्यूस करके, और फिर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है यहाँ पर कि आप इसको जो है चेन रूल से भी बना सकते हैं। लॉग जो है
इतना का फंक्शन होगा और ये फंक्शन आपका x का हो जाएगा और बाद में ये u बाई v के फॉर्म में टूट जाएगा और फिर u बाई v के फॉर्म में टूट जाएगा और न्यूमरेटर एडिशन पे चला जाएगा और डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्शन पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा है कि आप इसको रेशनलाइज करें तो सबसे छोटा हो जाएगा। यहीं पर इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज कर दीजिए तो सबसे छोटा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लॉग और ऊपर में हो गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे है डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स। क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई नीचे भी हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो देखिए नीचे वाला हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर सेम एक्सप्रेशन है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, अब आपका इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं और नीचे यहाँ देखिए स्क्वायर भी है रूट भी है, तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया गाइस लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया ए स्क्वायर। तो देख रहे हैं न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है, तो आप इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं लॉग, अब हो गया ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स और बाई ए का होल स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि यहाँ देखिए न्यूमरेटर पर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर है, तो आप होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। और लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m, मतलब ये पावर जो है पीछे चला जाता है log का, तो उसी प्रकार यहाँ भी पीछे चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अब क्या 2 log और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई ए, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ देखिए log का एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे और log का प्रॉपर्टी होता है log a बाई बी इज इक्वल टू log a बाई बी इज इक्वल टू होता है log a माइनस log b होता है ना। तो इस पर हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2, तो कांस्टेंट है बाहर रख दिया और ये हो गया log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस log a, ठीक है। ये y का वैल्यू हो गया आपका। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो गाइस ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स और इधर हो गया 2 कांस्टेंट है और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और इसको डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। और फिर माइनस log a है, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log a विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अब देखिए ये log a तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो देखिए क्या हो गया अब आपका 2 तो 2 हो गया और यहाँ देखिए log x का होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए ये u प्लस भी के फॉर्म में है, तो u का इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इनटू कितना, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है ना, x का हो गया 1, तो इसका पूरा का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, और इसका log a कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। क्लियर है, तो देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स, और यहाँ देखिए यहाँ क्या बचा, इनटू में ऊपर में बच गया x और नीचे बच गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, तो देखिए ये वाला टर्म जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, और फाइनली जो आपको मिला वो क्या मिल गया, 2 इंटू 2 बाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो गाइस फाइनल वैल्यू हो जाएगा dy बाई dx का 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे, dy बाई dx का वैल्यू। क्लियर हुआ, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन कर लेते हैं, लेट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग tan को इस तरफ लाएंगे तो लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग इसको y में पुट करते हैं, सो गाइस y का वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं। और देखिए ये हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला मिलता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, है ना। तो हम लोग इसको 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ देख रहे हैं जो बाहर इनवर्स ट्रिगो है वही अंदर होना चाहिए, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग इसको tan को चेंज करेंगे कॉट के फॉर्म में। तो आपको मालूम है कि आप लिखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिखते हैं ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 tan थीटा इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं क्या, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कौन सा, यहाँ से tan को कॉट में बदल देंगे और इसको लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा के फॉर्म में।
सो गाइज ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और इसको हम लोग लिखेंगे कॉट, अब देखिए पाई बाई 2 और माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है पाई बाई 4 माइनस थीटा, यही है। तो देखिए क्या हो गया आपका कॉट इनवर्स, और ये हो गया आपका कॉट, और देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिए तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाएंगे तो कॉट इनवर्स ये हो गया आपका कॉट, और ये हो गया पाई बाई 4 और प्लस थीटा, हो गया ना। देखिए पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाएंगे तो हो गया पाई बाई 4, और ये है प्लस थीटा। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला पर चला गया, ठीक है ना। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स के जगह क्या है पाई बाई 4 प्लस थीटा। सो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपका y इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा, y का वैल्यू मिल गया, और आपको मालूम है कि थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x, तो आप लिख सकते हैं फाइनली y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस प्लस tan इनवर्स x, लिख सकते हैं ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख सकते हैं। और पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइज फाइनली dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू e टू दी पावर रूट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy dx का वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले तो ये u इंटू भी के फॉर्म में टूट जाएगा, प्रोडक्ट रूल पे चला जाएगा। सो गाइस पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं u इंटू भी पर, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये log cos x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस e टू दी पावर रूट x और इनटू डेरिवेटिव ऑफ log cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हमने इसको u इंटू भी पर तोड़ दिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म में ये वाला टर्म जो है, और सेकेंड टर्म में ये वाला टर्म, ये दोनों अब चेन रूल पर जाएगा। सो गाइस इसको चेन रूल पर ले जाते हैं, तो देखिए ये हो गया log cos x, और इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर रूट x को पहले हम लोग रूट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर रूट x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? प्लस देखिए यहाँ पर e टू दी पावर रूट x, और यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ log cos x, पहले हम लोग cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर cos x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? तो इसको और इसको दोनों को चेन रूल पे तोड़ दिया। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका log cos x और इनटू e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x होता है, x की जगह रूट x है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट x। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है e टू दी पावर रूट x और इनटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x, और x के जगह cos x है, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x। क्लियर?
चलिए अरेंज करें तो हम लोग देखें यहाँ पर e टू दी पावर रूट एक्स दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो e टू दी पावर रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए। तो इधर क्या बचेगा आपका, देखिए इधर बच गया 1/2 रूट एक्स और log cos x। तो आप लिख सकते हैं कि log cos x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और यहाँ देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस मिलकर हो गया माइनस, और e टू दी पावर रूट एक्स बाहर निकल गया तो बच गया कितना, sin x बाई cos x। तो ये हो गया tan x। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका निकल गया dy dx का वैल्यू, और ये वैल्यू हो गया आपका e टू दी पावर रूट एक्स इनटू ब्रैकेट में cos log x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स माइनस tan x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गाइस आपका, अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x, ये दिया हुआ है आपका, और dy dx का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब मल्टीपल एंगल के फार्मूले यूज करके कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देखिए sin x को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स के लिए होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और sin x के लिए होता है आपका 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक cos भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपका tan इनवर्स, और ऊपर में बच गया sin x बाई 2 और नीचे बच गया cos x बाई 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो गया tan x बाई 2 लिख सकते हैं ना। और ITF का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ITF का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। तो इस स्टैंडर्ड फार्मूला के अनुसार x के जगह x बाई 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली y का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan x बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा x बाई 2। ठीक है ना। सो गाइस dy बाई dx निकाल लीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 1/2 यहाँ कांस्टेंट है, बच गया x, तो x को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है 1। सो गाइस फाइनली क्या मिलेगा, dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? इस प्रकार आपका क्या निकल गया, dy बाई dx का वैल्यू निकल गया जब y का वैल्यू tan इनवर्स sin x बाई 1 प्लस cos x हो। क्लियर है? लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x। और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रूट को तोड़ देंगे, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x के पावर 1/2। रूट को तोड़ते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। और लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि लॉग m टू दी पावर n हो तो आप n को लॉग के पीछे लाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको लिखते हैं आप n log m। तो ये पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log, और ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू दी पावर 2x लिखेंगे ना। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है log a बाई b इज इक्वल टू आप लिखते हैं log a माइनस log b। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में है, तो ये हो गया 1/2
और ये हो गया log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस हो गया log 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। ठीक है, ये y का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। सो गाइस dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखते हैं। और देखिए इसको हम लोग चेन रूल पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को पहले हम लोग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़ देंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। और फिर यहाँ देखिए माइनस, यहाँ हो जाएगा log डेरिवेटिव ऑफ log 1 माइनस ई टू दी पावर 2x को पहले हम लोग 1 माइनस ई टू दी पावर 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको डेरिवेटिव ऑफ मतलब 1 माइनस ई टू दी पावर 2x को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और देखिए log x का होता है 1/x और x के जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और देखिए यहाँ पर 1 का हो गया 0 और कॉस स्क्वायर एक्स को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस और इसके लिए हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को पहले कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर कॉस एक्स को यहाँ समझ लीजिए cos स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे पहले cos x के रिस्पेक्ट में और फिर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हो जाएगा 2 cos x और इनटू cos x का हो गया माइनस sin x। तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 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 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 sin x और इंटू कॉस एक्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे देखिए यहाँ पर है log x log और x के जगह 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1/x और x के जगह 1 माइनस ई टू दी पावर 2x तो ये हो जाएगा माइनस 1/1 माइनस ई टू दी पावर 2x और फिर इनटू देखिए 1 का हो गया 0 और e टू दी पावर 2x का देखिए e टू दी पावर 2x को हम लोग पहले 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर 2x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा e टू दी पावर 2x। ठीक है ना। और इसका कितना हो जाएगा 2 और x का x के रिस्पेक्ट में 1 तो मतलब हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x। क्लियर है? सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा 1 का हो गया आपका 0 और e टू दी पावर 2x का हो गया 2 e टू दी पावर 2x तो 0 माइनस 2 e टू दी पावर 2x ये हो गया आपका। ठीक है। चलिए देखिए अब इसको जरा कैलकुलेट करें तो 0 में से घटाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपका माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ भी देखिए 0 में से घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस मिल के हो गया प्लस और यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2x और डिवाइडेड बाई हो गया 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। तो देखिए 2 ऊपर में है न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हैं और बाहर आके कट जाएगा आपका तो ये हो गया 1/2 और इंटू 2 कॉमन हो गया न्यूमरेटर से तो बचेगा कितना माइनस sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ई टू दी पावर 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल वैल्यू हो गया आपका माइनस ये हो गया माइनस sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ई टू दी पावर 2x बाई 1 माइनस ई टू दी पावर 2x।
तो इस प्रकार से फाइनल वैल्यू dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये हो गया। ठीक है गाइस, चलिए लिख लीजिए जरा इसको। तो गाइस आपके डाउट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, दिया हुआ है डिफरेंशिएट x by sin x with respect to sin x। ठीक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब x बाई sin x को sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो गाइस चलिए इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लेट कर लीजिए u इज इक्वल टू यहाँ पर x बाई साइन एक्स हो गया और v इज इक्वल टू मान लीजिए साइन x। ठीक है ना, तो देखिए यहां से डायरेक्टली dv बाई dx तो निकाल ही सकते हैं, साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x। क्लियर है, तो हमें du बाई dx निकालना है और ये आपका u बाई v के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं du बाई dx इज इक्वल टू v मतलब साइन x और इनटू u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और माइनस u मतलब x हो गया और फिर v का डेरिवेटिव v है साइन x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर और v क्या है साइन x, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका। देखिए x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हो गया आपका साइन x इंटू 1 दैट इज साइन x और माइनस x और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो गया x cos x और डिवाइडेड बाय कितना साइन स्क्वायर x। क्लियर है, तो देखिए आपका dv बाई dx निकल गया और यहाँ पर du बाई dx निकल गया, दोनों निकल गया, तो आपको निकालना है du बाई dv का वैल्यू। तो गाइस हम लोग फॉर्मूला के अनुसार जानते हैं du बाई dv को हम लोग लिखते हैं क्या, du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx लिखते हैं ना, और यहाँ देखिए du बाई dx का वैल्यू हमने निकाला है साइन x माइनस एक्स कॉस x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, और dv बाई dx का वैल्यू है अपना cos x, ये न्यूमरेटर यहां से डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो गाइस फाइनली क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा du बाई dv का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा साइन x माइनस एक्स कॉस x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos x इंटू साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएट हो गया x बाई साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। क्लियर है ना, चलिए इसको लिख लीजिए, ये फाइनल क्वेश्चन था आपका। अभी तक आप लोग इतने ही क्वेश्चन डाउट क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है, और सबका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है गाइस, आगे भी आपसे ऐसी आशा करता हूं मैं कि आगे अपना डाउट क्वेश्चन भेजते रहेंगे और फिर मैं डाउट के लिए एक अलग से डाउट लेक्चर लगा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। क्लियर है गाइस, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था आप लोगों को कि एक्सरसाइज 5.5 बनाएंगे आप लोग, जितना भी बनता है उतना आप बनाइए और जो डाउट है एक्सरसाइज 5.5 में उसे मुझे सेंड कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन मैं शामिल कर लूँ। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को ना, क्योंकि साथ के साथ डाउट आपका क्लियर होते जाएगा तो आप पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.5 बनाइए, क्योंकि उसके लिए जो थ्योरी सफिशिएंट थ्योरी था वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, अब आपको बनाना है, आप जितना बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी। ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा आपके थ्योरी पर पकड़ बनेगी, तो जितना हो सके उसमें बनाइए
इवन वो सारा एक्सरसाइज बन जाएगा आपसे, ठीक ना। तो जो भी डाउट है आप मुझे जल्दी से सेंड कर दीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको शामिल कर लो, ठीक है गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।